सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अपने ब्यूटीफुल मांगा द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का पार्ट 4 देखेंगे। तो इस पार्ट में हम हमारे मेल लीड यानी रेंतारो और सेकंड फीमेल लीड यानी कारुको की बेस्ट फ्रेंड सुबरू होशिना, जिसे हमने जस्ट पिछले पार्ट में ही देखा था, इन दोनों का आमना सामना होगा। पर अगर आपने इस बेहतरीन मांगा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा ही था कि रिंतारो और कारुको सैटरडे को साथ मिलकर पढ़ने का प्लान करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है सैटरडे मॉर्निंग से, जहां रिंतारो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट की वजह से सुबह जल्दी ही उठ जाता है। रिंतारो बढ़िया से तैयार होकर घर से निकलता है। जब वो अपने मीटिंग स्पॉट पर पहुंचता है तो वहाँ वागुरी-सान यानी कारुको पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। रिंतारो वागुरी-सान से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ा? इस पर वागुरी-सान कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही थी ना, इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गई। फिर वो दोनों सबसे पहले खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वागुरी-सान को खुशी से खाना खाते देखकर रिंतारो सोचता है वो खाना खाते समय सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देती है। लंच करने के बाद वो दोनों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो मैथ से शुरुआत करते हैं। रेंतारो को प्रॉब्लम समझाते हुए वागुरी-सान उसके थोड़ा क्लोज आ जाती हैं, पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों अपने आप को पीछे घसीट लेते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। वागुरी-सान रेंतारो से पूछती है, तुमने कहा था कि तुम इस मिड टर्म्स पेपर में कैसे भी करके पास होना चाहते हो, क्या मैं इसके पीछे का रीज़न जान सकती हूँ? तब रिंतारो वागुरी-सान को बताता है कि अगर मैं इन मिड टर्म्स एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो इस बार आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। वागुरी-सान कहती है, ये तो एक वंडरफुल मोटिवेशन है और ऐसा लगता है तुम अपने दोस्तों को काफ़ी पसंद करते हो। इस पर रिंतारो थोड़ा हिचकिचा जाता है। वो कहती है, मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक खास दोस्त यानी सुबरू है। लोग अधिकतर उसे समझ नहीं पाते और उसे काफ़ी रूड समझ लेते हैं, पर असल में तो वो काफ़ी काइंड है। काफ़ी वक्त तक पढ़ने के बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। वागुरी-सान रिंतारो को स्टडी करने के लिए अपनी नोटबुक उधार देती है। तब रिंतारो हिचकिचाकर बोलता है, तुम खुद कैसे पढ़ोगी और मैं तुम्हारा ये एहसान तो कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस पर वागुरी-सान मुस्कुराकर कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं चाहती हूँ कि तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करो। तब वागुरी-सान रिंतारो को गुड लक विद योर एग्जाम्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर रिंतारो भी वहाँ से चलने वाला होता है कि अचानक उसको पीछे से कोई घसीट लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि कारुको की फ्रेंड सुबरू होती है। वो रिंतारो से बात करने के लिए उसे एक कैफ़े में लेकर आती है। यहाँ हमारा रिंतारो काफ़ी घबराया हुआ होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। तब सुबरू अचानक उससे पूछती है, क्या तुम कारुको के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर रिंतारो चौंक जाता है और चाय अपने हाथ पर ही गिरा लेता है। सुबरू उसे अपने हाथ को पोंछने के लिए एक टॉवल देती है। अब रिंतारो मनी मन सोच रहा होता है कि इस लड़के का बिहेवियर तो पिछली बार से काफ़ी डिफरेंट है। सुबरू अपना नाम बताती है और रिंतारो से उसका नाम पूछती है। तब रिंतारो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो फिर से वही बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन दोहराती है। अब रिंतारो नहीं में जवाब देता है। वो रिंतारो से पूछती है, तुम अभी हाल ही में कारुको से मिले हो ना? रिंतारो कहता है, हाँ ऐसा ही है। अब सुबरू कहने लगती है, तुम कारुको से मिलना बंद कर दो। ऐसा सुन रिंतारो शॉक्ड रह जाता है। सुबरू आगे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बुरे नहीं हो और मैंने पहले जो तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया उसके लिए सॉरी, पर क्योंकि तुम चिदोरी हाई से हो और अगर लोगों को ये पता चल गया कि कारुको किसी चिदोरी हाई के लड़के से साथ इन्वॉल्व है तो उसके रिजल्ट पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कारुको का फ्यूचर किसी भी कारण से खतरे में आए। सुबरू कारुको के बारे में बताती है कि जब मैं छोटी थी तब अक्सर बॉयज़ मुझे मेरे इन सिल्वर बालों को लेकर बुली किया करते थे, पर वो अकेली कारुको थी जिसने मेरे लिए उस दिन स्टैंड लिया। मैं वो घटना कभी नहीं भूल सकती और कारुको मेरी हीरो है। वह रिंतारो से कहती है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है ना कि वो कितनी मेहनत करती है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी मेहनत बर्बाद हो जाए और मैं तो सिर्फ कारुको की खुशी को बरकरार रखना चाहती हूँ। इसीलिए प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ रिंतारो, तुम कारुको से मिलना बंद कर दो। ये सब सुनने के बाद रिंतारो के माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, पर वो जवाब देता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। रिंतारो के ऐसा बोलने पर सुबरू काफ़ी दुखी हो जाती है और उससे कहती है, मुझे पता था तुम यही कहोगे। सो घर आते समय रेंतारो वागुरी-सान और सुबरू ने जो आज उससे कहा उसी के बारे में सोच रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिदोरी हाई में मिड टर्म्स एग्जाम हो चुके हैं और अब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिसमें रेंतारो को 59 और उत्सुमी को 30 मार्क्स मिले होते हैं और दोनों ही पास हो जाते हैं। रेंतारो और उत्सुमी दोनों ही के ही पास होने की खबर सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और क्लास में जश्न मनने लगता है और हमें उत्सुमी की शक्ल से तो पता चल ही जाता है कि वो कितना खुश है। वो दोनों नात्सुसावा को पढ़ाई में हेल्प के लिए उसे थैंक्स बोलते हैं।
अब रेंतारो अपने मार्क्स देखकर सोचता है मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस सब का क्रेडिट वागुरी-सान को ही जाता है कि तभी हम देखते हैं नात्सुजावा से धोखे से रेंतारो की डेस्क गिर जाती है और तभी उस पर रखी नोटबुक से एक नोट गिरता है जिस पर लिखा होता है गुड लक विद योर एग्जाम्स काओरुको। उस नोट को देखने के बाद नात्सुजावा सरप्राइज होकर रेंतारो से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। उत्सुमी और योरिता भी उनके पास आते हैं। योरिता उस नोट को देखकर कहता है कि काओरुको तो वही लड़की है ना जिससे हम लाइब्रेरी में मिले थे। तभी रेंतारो झटक कर उससे वो नोट छीन लेता है। वो लोग रेंतारो से पूछते हैं कि ये लड़की तो वही किकियो हाई से है ना, और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है रेंतारो। रेंतारो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उनको क्या जवाब दे। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद उनसे कहता है मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता, जिसे सुनकर तीनों दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। तभी उनके पीछे से उनके टीचर उन्हें चिल्लाते हुए कहते हैं तुम चारों जल्दी से क्लास की सफाई करना शुरू करो। फिर वो चारों काम में जुट जाते हैं। अब रेंतारो घर आकर सोचता है उसने सब गड़बड़ कर दी और वो अपने अच्छे मार्क्स के बारे में वागुरी-सान को मैसेज भेजता है, जिसे पढ़ने के बाद वागुरी-सान खुश हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। वो कहती है अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट ले सकते हो और हाँ हैव फन, यानी खूब मज़े करना। देन दूसरे दिन स्कूल में नात्सुजावा और रेंतारो आपस में बोल नहीं रहे होते हैं तो उत्सुमी और योरिता उन दोनों के बीच की ये खाई को भरने के लिए कोशिश करते हैं जो कि नाकाम हो जाती है। देन घर लौटते समय वो दोनों यानी योरिता और उत्सुमी नात्सुजावा को अपने साथ ले आते हैं। तब योरिता उससे पूछता है तुम रेंतारो से गुस्सा हो क्या। तब नात्सुजावा कहता है वो यानी रेंतारो हम पर ज़रा भी भरोसा नहीं करता। मैं रेंतारो का हर सिचुएशन में साथ देना चाहता हूँ पर वो ये बात नहीं समझता। अब योरिता कहता है कि रेंतारो ने हमसे कुछ छिपाया नहीं बल्कि ये कहा कि वो बताना नहीं चाहता और मैं इस बात से खुश हूँ एंड कभी ना कभी तो वो हमें पक्का इस बारे में बताएगा ही। देन नेक्स्ट सीन में रेंतारो अपनी मॉम के साथ बेकरी में होता है और वो अपनी मॉम को इस बार पास होने की खबर बताता है। इसे सुन मॉम शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम पास कैसे हो गए। रेंतारो कहता है कि आपको अपने बेटे पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। वो दोनों इस पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी शॉप में एंट्री होती है वागुरी-सान की और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। सो वागुरी-सान और रेंतारो की मीटिंग को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।